हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप दैट पिछला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने दिखाया था स्टॉकहोम से वैक्सहोम तक का सफ़र। और इस व्लॉग में हम देखेंगे कि वैक्सहोम में क्या क्या घूमने के नज़ारे हैं और डिटेल में जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप पहले वो वाला व्लॉग देख लो, देन ये वाला कंटिन्यू करना। सो लेट्स गो और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैक्सहोम कासल का जो एंट्री कॉस्ट है वो 50 क्राउन्स पर हेड है। सो 50 × 8 आप कैलकुलेट कर लो, इट्स अराउंड 400 रुपीज़ पर पर्सन इन इंडियन रुपीज़। और इसको कवर करने के लिए हमें एक बोट है, वो बोट हमें कासल तक लेके जाएगी। सो 50 क्राउन्स इज इंक्लूडेड फॉर बोट प्लस विजिटिंग अ कासल। और मैं आपको बता दूं, ये बोट जो है रोप से ऑपरेट होती है। It's a pulley based boat. So one side ड्रैग होती है रोप और अनदर साइड पोर्ट पहुंच जाती है, एंड सेम गोस वाइस वर्सा। और कासल के एंट्रेंस पे ये फूलों का ब्यूटिफिकेशन कर रखा है। बेसिकली ये यहाँ पे पूरे यूरोप में गुलाब और बहुत सारे खूबसूरत फूलों का डेकोरेशन पब्लिक प्लेसेस पे, स्पेशली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे भी होता है, और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है उसका। This castle was made in 1548 by Gustav Vasa, जो कि उस समय के यहाँ के किंग थे। उन्होंने ईस्टर्न साइड से शिप बॉर्न अटैकर्स को एंटर करने से रोकने के लिए स्टॉकहोम में इसे कासल को बनाया था। और इस कासल को वैक्सहोम में बनाने का रीज़न ये था कि वैक्सहोम जो है स्टॉकहोम के वाटर बॉडीज के जो आउटस्कर्ट्स एरिया में है। सो बिफोर एंटरिंग द स्टॉकहोम यू नीड टू गो टू Waxholm, and then you need to come Stockholm. So the idea was to hold the enemies back in Waxholm itself.
और ये रही कुछ मशीन गन्स जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी बाय स्वीडिश आर्मी। और अब हम कासल के फ्रंट साइड के टेरेस पे खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आर्टिलरीज, मशीन गन्स और कैनन शूटर्स सारे के सारे 1948 से पहले के टाइम के लगे हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कुछ तो 1950 के हैं जो कि बाद में मॉडिफाई हुए हैं बाय स्वीडिश आर्मी, और most of them are starting from the 1548 starting till 1950. और अब हम आ गए हैं टावर टॉप पे इस कासल के, और इस कासल के टावर टॉप पे भी आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आशिकों का नाम होता है। सो यहाँ पे भी लोग कुछ ऐसे ही हैं। अपने को लगता था एज अ इंडियन कि गोरे अलग होते हैं, गोरे में बहुत तमीज़ होती है, बट पब्लिक हर जगह की एज यूजुअल ऐसे ही होती है। और इस कासल के बाहर भी बैठने की बहुत अच्छी जगह है जहाँ पैर पानी में डिप करके बैठ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बोट राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। Thank you friends. See you in next vlog.